तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक एवरी नाम की लड़की को देखते हैं। उसका स्कूल में आखिरी साल होता है और हर साल की तरह इस साल भी स्कूल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक कंपटीशन होने वाला था। इस कंपटीशन में सारे पार्टिसिपेंट्स को एक ऐसा ऐप बनाना था जो कि पर्सनल काम में लोगों की हेल्प करे और इस ऐप को बनाने के लिए सभी लोगों को 34 दिन का टाइम दिया जाता है। एवरी भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और इसके साथ उस स्कूल में प्रोम नाइट भी होने वाला था। इसके बाद हम एवरी के बेस्ट फ्रेंड लालसा को देखते हैं। लालसा बचपन से ही एवरी का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट रहा है। एवरी अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स लालसा पर ही ट्राई करती है और इसके साथ एवरी का एक लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम क्रिस है। उसी रात हम एवरी को देखते हैं जो कि उस ऐप के बारे में आइडियाज ढूंढ रही थी पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड क्रिस का फोन आता है। वो उसे बातें करने लगती है। तभी वो एवरी से प्रोम नाइट के बारे में बात करता है और कहता है कि प्रोम नाइट के बाद वो एवरी के साथ इंटीमेट होगा। और जैसे ही एवरी ये बात सुनती है उसे काफी डर लगने लगता है और वो कोई बहाना बनाकर फोन को काट देती है। अब एवरी समझ गई थी कि सेक्सुअल डिजायर ही लोगों की एक पर्सनल प्रॉब्लम है और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक ऐप बनाएगी। पर इसे बनाने के लिए एवरी को डाटा चाहिए था, इसीलिए वो 3 लेडी से मिलती है पर उन्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तभी उनमें से एक लेडी एवरी को कहती है कि तुम्हें इंटरनेट पर इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। वो इंटरनेट पर रिसर्च करती है पर उससे भी एवरी को कुछ ढंग का नहीं मिलता, जिसके बाद वो ये डिसाइड करती है कि वो खुद लोगों के पास जाकर डाटा कलेक्ट करेगी। फिर अगले दिन वो स्कूल में अलग अलग लोगों से इसके बारे में बात करती है और इसके साथ इस टॉपिक पर वो काफी सारी बुक्स भी पढ़ती है पर इसके बाद भी उसे कोई भी आइडिया नहीं मिलता। फिर एवरी अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे इसके बारे में पूछती है पर सभी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे, जिसके बाद एवरी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। पर तभी एवरी को एक डेनिका नाम की प्रोस्टिट्यूट के बारे में पता चलता है और उसे लगता है कि वही उसकी हेल्प कर सकती है, जिसके बाद वो सीधा डेनिका से जाकर मिलती है और इसके बारे में पूछती है। डेनिका अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपनी सारी नॉलेज एवरी के साथ शेयर करती है और इसके साथ वो उसे कहती है कि तुम्हें भी फिजिकली इंटीमेट होकर इस चीज के बारे में जानना चाहिए, तभी तुम ऐप को अच्छे से बना पाओगी। उसी रात एवरी खुद को प्लेजर देने का ट्राई करती है पर ऐसा वो नहीं कर पाती। तभी उसे लालसा की याद आती है क्योंकि बचपन से वही उसका टेस्ट सब्जेक्ट रहा है। अगले दिन वो उससे जाकर मिलती है और सबके सामने उसे कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। ये सुन के लालसा काफी शॉक हो जाता है। फिर वो एवरी को साइड में लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रही हो। जिसके बाद एवरी उसे सारी बातें समझाती है और कहती है कि मैं एक ऐप को बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। ये सुन के लालसा एवरी को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। वो उसे समझाने का ट्राई करती है। पहले तो लालसा नहीं मानता पर तभी लालसा उसके सामने अपना टॉप ऊपर कर देती है, जिसके बाद लालसा मान जाता है। फिर रात को वो दोनों एक साथ मिलते हैं। सबसे पहले वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं पर एवरी को कोई भी फीलिंग्स नहीं आती। तभी लालसा म्यूजिक को ऑन करता है और फिर वो एवरी को यहाँ वहाँ टच करने लगता है पर लालसा की इस हरकत से एवरी को काफी अजीब लगता है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर आकर अपने एक्सपीरियंस को ऐप में लोड करती है। अगले दिन वो फिर से लोगों से पूछती है कि उसके दौरान उन्हें किस चीज की खुशी मिलती है, तो सभी लोग कहते हैं चूसने में। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो आज रात लालसा का चूसेगी। जिसके बाद रात में वो लालसा के पास आकर वो करती है। जिसके बाद तो लालसा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब कंपटीशन में सिर्फ 16 दिन ही बचे थे पर एवरी अभी तक पूरे ऐप को क्रिएट नहीं कर पाई थी। जिसके बाद वो दोबारा से डेनिका के पास जाती है। डेनिका उसे कहती है कि तुम्हें खुद को प्लेजर देना सीखना चाहिए। घर आकर वो वैसा ही ट्राई करती है पर वो अच्छे से नहीं कर पाती। जिसके बाद वो लालसा को फोन करके सारी बातें बताती है। तभी लालसा उसको
करने का कहता है। एवरी भी लालसा की बात मान जाती है। लालसा का ये आइडिया काफी हद तक उसके काम आता है। अब कंपटीशन में सिर्फ एक वीक ही बाकी था। फिर वो अपने फ्रेंड से इसके बारे में पूछती है और सभी लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे। तभी क्लास में जब उसकी टीचर उन्हें पढ़ा रही थी तो एवरी को एक आइडिया आता है और वो खुशी के मारे उछल पड़ती है। अब एवरी को वो ऐप बनाने का कंप्लीट डाटा मिल गया था। अब उसे बस प्रैक्टिकल करना था, इसीलिए वो लालसा के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जिसके बाद एवरी अपने ऐप को अच्छे से बना लेती है। जिसके बाद वो काफी खुश हो जाती है और उस ऐप का नाम वो रखती है सेक्स अपील। वो लालसा से पूछती है कि तुम पहली बार कब इंटीमेट हुए थे, तो वो उसे कहता है कि मैं इससे पहले कभी भी इंटीमेट नहीं हुआ था और मैं पहली बार तुम्हारे साथ ही हुआ था। तभी वो उसे चूमने की कोशिश करता है पर एवरी उसे रोक देती है और तभी वो उसे कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि मैं अपने ऐप को अच्छे से बना पाऊँ। ये सुनकर लालसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो काफी दुखी हो जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। लालसा को समझ आ जाता है कि एवरी ने बस उसका फायदा उठाया है। अगले दिन एवरी कंपटीशन में जाती है जहां क्रिस भी आया हुआ था और उसने फाइनेंस से रिलेटेड एक ऐप को बनाया था। फिर रात में अपने ऐप का यूज करके वो क्रिस के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन यहाँ एवरी का मूड खराब हो जाता है क्योंकि क्रिस उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। अब यहाँ एवरी को समझ में आता है कि सारा काम ऐप नहीं कर सकता। फिर अगले दिन एवरी अपने ऐप का प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन कोई भी उसके ऐप में इंटरेस्टेड नहीं होता और क्रिस इस कंपटीशन को जीत जाता है। इसके बाद एवरी लालसा के पास जाती है और उसको उसके साथ इंटीमेट होने का कहती है, पर लालसा उसे मना कर देता है क्योंकि एवरी को उसकी कोई भी फिक्र नहीं। वो एवरी को कहता है कि पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी पर तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया, इसीलिए अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और तभी वो एवरी को वहाँ से जाने का कहता है। अब यहाँ उसे रियलाइज होता है कि उसने लालसा के साथ गलत किया है। घर आकर वो लालसा को मिस करने लगती है क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। तभी उसकी माँ उसके रूम में आती है। अपनी माँ को देखकर एवरी उसे कहती है कि मैंने उसे खो दिया। ये सुन के उसकी माँ कहती है कि कंपटीशन को तो वो कहती है उसे भी। तभी उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि अगर तुमने किसी को खो दिया है और तुम्हें बुरा लग रहा है तो इसका मतलब तुम उससे प्यार करती हो और तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे कहनी चाहिए। जिसके बाद एवरी लालसा की म्यूजिक क्लास में जाती है और वहाँ वो उसे कहती है कि तुम सही थे, प्यार और इंटीमेट एक दूसरे से कनेक्ट है। ये सुन के लालसा वहाँ से जाने लगता है। तभी एवरी भी उसके पीछे भागती है और कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। पर लालसा उसे कहता है कि मुझे मेरे जैसी लविंग और केयरिंग गर्लफ्रेंड चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसी इस्तेमाल करने वाली। एवरी लालसा को प्रोम नाइट पर चलने का कहती है। लालसा हमेशा से एवरी के साथ वहाँ जाना चाहता था पर तभी वो उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम तो क्रिस के साथ वहाँ जाने वाली थी और वो उसे छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद एवरी बाहर बैठकर रोने लगती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो तुम्हें वो करना चाहिए जिससे वो खुश होगा। जिसके बाद एवरी एक लड़की के पास जाती है और ये वो लड़की है जिसको लालसा पसंद करता है और वो उसको लालसा के साथ प्रोम नाइट पर जाने का कहती है। फिर हम प्रोम नाइट की रात को देखते हैं जहाँ एवरी उसी लड़की के साथ डांस कर रहा था। ये देखकर एवरी काफी खुश हो जाती है और फिर इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।